मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ भी किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो चलिए इस लेक्चर का आगाज करते हैं। कहते हैं रिप्रेजेंट का मतलब बयान करें। देखिए मैं आपने एक बात गौर की होगी, मैं क्वेश्चन की रीडिंग के ऊपर बहुत एम्फेसिस करता हूँ कि जब तक आपकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी अब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं लिखा हुआ आएगा ये क्वेश्चन 2.1 से आया है, 1.8 से 6 से आया है, क्या 1.3 से आया है, 2.5 से आया है या किस एक्सरसाइज से आया है। पेपर में आपको स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। अगर जब तक आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझने के काबिल नहीं होंगे, आपको क्वेश्चन परेशान करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि इस क्वेश्चन का स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक आप उसको समझ नहीं सकते कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, जब तक आपको यही नहीं पता होगा हमसे डिमांड क्या कर रहा है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे। तो इसीलिए क्वेश्चन की रीडिंग बहुत जरूरी होती है और मैं इसलिए इस चीज के ऊपर बहुत जोर देता हूं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगी आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको इसके लिए ट्रांसलेट करता हूं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या, बयान करें। इसको किसको बयान करें, द फॉलोइंग नंबर्स, दर्जन नंबर्स को बयान करें ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बयान करें। अब ये नंबर लाइन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। नंबर लाइन क्या होता है, देखिए काउंटिंग का मैंने बताया एंड नहीं है, 0 0 के राइट साइड पर आता है 1 2 3 4 and so on, और लेफ्ट साइड पर आता है हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसा on। यानी कि यहां से 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव इंफिनिटी और 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ चलता रहता है। यानी कि काउंटिंग का एंड नहीं है। यानी कि अगर मैं एक स्केल को ड्रॉ करूं, जैसे कि ये स्केल है, स्केल की लेंथ है लेट्स से, और ये है 0 और ये है 1 और ये है 2 फॉर एग्जांपल, और ये 3 है। तो 0 और 1 के बिटवीन 0 से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर होगा, फिर 1 से 2 तक ये मजीद 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 से 3 तक ये मजीद 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि और इसके बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 0 से लेकर 1 तक ये 10 मिलीमीटर है। इसी तरीके से 1 और 2 के दरमियान ये 10 मिलीमीटर है, और इसी तरीके से 2 और 3 के बीच भी 10 मिलीमीटर है। यानी कि 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक मजीद 1 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 2 तक ये 2 सेंटीमीटर हो गए, फिर 2 से 3 तक ये मजीद 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 0 से 3 तक ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके आगे चलता रहता है। यानी कि अब इन वैल्यूज को, ये जो दिया गया 2 और 3 को, इनको हमने इस तरह की नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब 0 से राइट साइड में तो पॉजिटिव जा रहा है स्केल, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में करेंगे, यहीं से इसको थोड़ा एक्सटेंड करो लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये सेम इस तरह बन जाएगा 1, लेकिन ये -1 होगा। इसी तरीके से क्या होगा, -2 होगा और -3, और अंदर वही 10 मिलीमीटर ही होंगे ये, लेकिन ये -10 मिलीमीटर कर लिया, रहेंगे वैसे 10 ही, क्योंकि 10 ही होती, माइनस क्या करना है इसको, यहाँ से अंदर एक -1 सेंटीमीटर हो गया, -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर और -3 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। तो हमने इस स्केल के ऊपर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा सवाल है, एग्जाम्पल जो हमसे जो बुक वाला हमसे पूछ रहा है, तो उसको यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे। इसको ज़हन में रखना है। सबसे पहले क्या करें, देखिए 2/3। अब हमें नहीं पता 2/3 कहाँ पे लाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको इसका साइन देखना है। 2/3 के साथ कौन सा साइन है, जिसके साथ कोई साइन है तो उसके साथ पॉजिटिव होता है, कोई साइन नहीं डाला हुआ तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। अब 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कैलकुलेटर का सवाल आपको सीखना पड़ेगा। 0.67 चलता है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.67। अब 0.67 पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 के राइट साइड पर आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो 0 के लेफ्ट साइड पर आएगी। तो 0.6 कहां पे लाई करेगा, उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करती है।
ये लेट्स ये हमारे पास आ गया 0, यहां तक आ गया 1, और इसी तरीके से ये -1। जितना आपने पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ करना होता है नेगेटिव साइड पे। अब इसके बिटवीन कितने आ गए हमारे पास 10 मिलीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10। इस तरीके से -1 -2 -3 -4। अच्छा, यहां से 0 से लेकर यहां तक -1 सेंटीमीटर और यहां से 0 से वहां तक 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले 2/3 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये कहां पे आया? पहले बात साइन देखिए क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो यानी कि 0 से राइट साइड पर आएगा, और 0.67 देखिए आप में से डेसिमल के बाद पहली वाली देखनी है। 0.6 कहां पे आएगा? 0.6 है यानी कि 0 और 1 के बिटवीन आएगा। अब 0.6 कहां पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 इस पे लाइन करना, ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें, इस पॉइंट को, या तो इसको आप स्केल की मदद से ड्रॉ करो। अब ये क्या आ गया? 0.67 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3 को। यहां पे आप लिखते हैं 2/3, ये नंबर टाइप में रिप्रेजेंट होगा। आप मैंने तो ये तो हाथ से ड्रॉ किया, आपने स्केल की मदद से ड्रॉ करना, स्केल पे बिल्कुल परफेक्टली ये मेजर होए होते हैं। इसी तरीके से -4.5 को भी ड्रॉ करते हैं, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 4 को 5 से डिवाइड करते हैं क्या होता है? 4 डिवाइड बाय 5, इसकी को लगा 0.8। 0.8 अब देखिए 0.8 आ रहा है, नेगेटिव लेफ्ट साइड पर आएगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, और ये -1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 आ गया। अब देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस लेफ्ट साइड पर आएगा, 0.8 इधर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये जो 0.8 है माइनस, ये आपके लेफ्ट साइड पर आएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 से पहले आएगा 0.8, ठीक हो गया? ये हमारे पास क्योंकि ये 0 और 1 के बिटवीन 10 मिलीमीटर होते हैं और ये 0.1 मिलीमीटर तक आता है, तो हम इसको करते हैं -4/5, हमने इसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से अब ये हमारे पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन 1 3/4, तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है। इस 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, इस 4 में 3 प्लस कर दें तो 7/4 आ गया। 7/4 को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर, तो कितना होता है? 7 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1.75। 1.75 आ गया इसका आंसर, तो हम इसको क्या करते हैं? 1.75 देखिए कहाँ पे आ रहा है? 1.75 यानी ये 1 और 2 के बिटवीन आ रहा है, तो हम इसको राइट साइड पर आ रहा है, तो लिहाजा मैं राइट साइड को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर लेता हूँ, 0 यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब इसको -1 कर देता हूँ, और ये हमारे पास आ गया 1, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ 1, सेंटर का ये 1 और ये 2 आ गया, क्योंकि राइट साइड पर इसको ज्यादा है लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ओके। अब देखिए 0 आ गया, राइट साइड पर आएगा, 0 के राइट साइड पर 1.75, तो ये 0 से 1 तक 1.75 देखिए 7 तक हम उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइक कर, इसको हाईलाइट कर दें, तो यहाँ से इसको बता देंगे 1.75। इसी तरीके से आप ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बाकी वैल्यूज को आपने ड्रॉ करना है। मैं आपको बताता हूँ ये कितना आ गया हमारे पास, ये 8 2 16 माइनस ऐसे 8 2 16 16 5 प्लस 21 -21/8। अब माइनस तो ऐसे चल जाएगा, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास? 21 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 2.625 है, तो 6 2 कर दिया आपको इसको, या 6 3 कर दें, चलिए राउंड कर लेते हैं, तो 2.6 पे ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से हम 0 लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट में 0 है, 1 1
क्योंकि देखिए 2.3 2 और 3 के बिटवीन आएगा। इसको यहाँ से काम करो, 0 से 0 1 2 3। अब कितना आएगा, ये 0 से कम तक 2 और 3 में 2 और 3 के बिटवीन बस ड्रॉ कर रहा हूँ एंड वापस के इक्वल से ड्रॉ कर दें। ओके, माइनस 0 से लेफ्ट साइड पर आ रहा है, चूंकि -1 माइनस डालने से आप इसको 2.62 और 3 के बिटवीन करें 6 से 5 और ये 16 माइनस 2 5 over 8। इसी तरीके से 2 3 और 4 भी 4 2 8 8 में 3 प्लस 3 कितना होगा 11 over 4। 11 को 4 से डिवाइड करें कितना होता है 11 divided by 4 that is equal to 2.75। तो हम इसको कर लेते हैं, सो 2.75 0 1 2 3। अब जो 2 पॉइंट राइट साइड पर 2 और 3 के बिटवीन। अच्छा, मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ, आपने इसको स्केल से प्रॉपर्ली नियत करके करना, स्केल पे आपका ज्यादा बेहतर ये एक्यूरेट आ जाएगा। 2.7 कितना आ रहा है 5 6 7 इस पे ड्रॉप करेगा कितना 2 3 के ऊपर 4। लास्ट है 105। 105 पे कैलकुलेटर लिखेंगे हम। 100 का एक साइन होता है हमारे पास, सिंबल होता है कैलकुलेटर पे, आपको मिल जाएगा 100 इसके रूट 5 लिखिए, प्रेस करें कितना आ जाएगा इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा 2.23। क्योंकि ये 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पड़ता, जब 2.23 राइट साइड पर आ रहा है 2.23 हम इसको ड्रॉ कर देंगे। जीरो आ गया 1 2 और 3 2.23 2 और 3 के बिटवीन 1 2 3 4 5 6 2.23 2.2 पे आप रख के इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे कितना आ गया 105। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन 0 के साथ क्या करते हैं बस मिला देंगे, जब स्क्वायर रूट वाले के साथ ऐसे करना है, एक ट्रायंगल से बन जाएगी, यानी कि ये रीजन से आ रहा है। तो ये बहुत आसान सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे करता है गिव दें, क्या दें, रैशनल नंबर दें बिटवीन, दरमियान में, कौन से दरमियान के 3 over 4 and 5 over 9। कहता है 3 over 4 और 5 over 9 के दरमियान में जो सा रैशनल नंबर आ रहा है वो हमने देना है। देखिए दरमियान क्या होता है, सेंटर। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट के बिटवीन दरमियान वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब लेट्स सपोज ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है हमारे पास, ये हमारे पास लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर पे और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर पे है। अब 2 और 3 का मैंने दरमियान निकालना है, क्या दरमियान आएगा, हमें पता है 2 और 3 का दरमियान 2.5 होता है, लेकिन कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं 2 + 3 और डिवाइड बाय 2, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें प्लस करके तो उसका सेंटर निकला देंगे 5/2, यानी कि 5/2 करेंगे 2.5 आ जाएगा। ये इसका दरमियान निकला, सेंटर निकला, यानी कि 2 और 3 के बिटवीन दरमियान जो सा नंबर है वो 2.5 है। इसी तरह रैशनल नंबर के ऊपर भी कह रहा है वो कि 3 और 4 और 5 और 9 के दरमियान जो सा रैशनल नंबर आ रहा है वो आपको देना है। तो हम कर लेते हैं एज 3 over 4 and 5 over 9 are rational number, जैसे वो बता रहे हैं रैशनल नंबर है, we need to find the between value of 3 और 4 and 5 और 9 3 और 4 5 और 9 के दरमियान कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है वो निकालना है। सो इसके लिए पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 3 over 4 plus 5 over 9। अब ये पता है मैं दोनों जमा करने के लिए दोनों का एलसीएम देना पड़ेगा। अच्छा ये चीज मैं एलसीएम के थ्रू करवा रहा हूं आपको, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास फुल फंक्शन है तो आप वहां पे लिखो 3 divided by 4 plus 5 divided by 9, तो डायरेक्टली वो आपको फ्रैक्शन में इसका आंसर दे देगा 47/36। डायरेक्टली वो आपको 47/36 इसका आंसर दे देगा इन दोनों को प्लस करके। लेकिन ये आया कैसे, मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूं कि हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये इसके सर में लॉजिक बता रहे आया कैसे 47/36। 4 और 9
9 का हमने एलसीएम लेना है। 4 और 9 का एलसीएम आया 36। अब 4 का टेबल कहां था, 36 आएगा। 4 9 से 36, 9 3 से 27 प्लस 9 4 से 36, 4 5 से 20। अब 20 में 27 को प्लस करो 47 डिवाइड ओवर 36, या ये तो मैं आपको लॉजिक बता दें, लेकिन आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो इस तरह छोटे-छोटे स्टेप्स हमसे नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हम ये बेसिक फैक्ट से निकल आए हैं, ये हम छोटी क्लासेस के अंदर कर लिया है। तो हम 3 ओवर 4 और 5 और 9 की बिटवीन वैल्यू चाहिए। बिटवीन करने के लिए दरमियान निकालने के पहले दोनों को प्लस करते हैं, हमने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइड बाय 2, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 47 ओवर 36 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अगर आप करेंगे 47 ओवर 36 लिखिए, इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करें तो उसका आंसर आ जाएगा 47 ओवर 72। ठीक हो गया। अभी कैसे आया देखिए, 2, अब इसको थोड़ा सा समझ लें। 47 ओवर 36 ओवर 2, इसके नीचे कुछ जिससे कुछ उसके हमारा होता है। अभी 2 उधर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर पे ऊपर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 2 और 1 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 47 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 47 1 47 ओवर 36 2 जा 72। ये इसकी लॉजिक भी आ गई, लेकिन आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो तो इसको छोड़े, इसको भी छोड़े, आप इस स्टेप को डायरेक्टली लेके चल सकते हैं। तो इसके 2 3 ओवर 4 और 5 ओवर 7 9 के दरमियान जो रेशनल नंबर है वो है 47 ओवर 72। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल होने चाहिए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।